बीते दिनों 2 पार्षदों की हुई मौत और तीसरे पार्षद की गंभीर हालत को लेकर नगर निगम में वास्तु दोष पर उठे सवाल, पूजा पाठ और कथा कराने की वार्ड पार्षद ने उठाई मांग। नगर की सत्ता परिवर्तन के बाद अचानक कैसे आ रहा संकट। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम में वास्तु दोष जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू होते ही तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, तो वहीं नगर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। रीवा नगर निगम में निरंतर हो रही घटनाओं के बाद नगर निगम पार्षद स्वतंत्र शर्मा के द्वारा परिषद अध्यक्ष से नगर निगम में पूजा पाठ और हवन कराने, वास्तु दोष दूर करने की बात कही गई है। पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने कहा कि वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद संजू सिंह पटेल की आकस्मिक मौत हो गई। इसके बाद वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद वीरेंद्र सिंह पटेल की भी मौत हुई और अब वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद दारा सिंह वेंटिलेटर में हैं। इस दौरान पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने नगर निगम के अंदर हुए पापों के संबंध में भी अवगत कराया और कहा कि नगर निगम परिसर में कुछ समय पहले गायों की कब्रगाह बनाई गई थी। इस तरह के कई पाप हुए जिसका पाप अब सामने आ रहा है। इस दौरान नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे ने कहा कि अगर उन्हें लगता है वास्तुशास्त्र की समस्या है तो उन्हें पूजा पाठ करानी चाहिए। नगर निगम परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। अभी लगभग जो ये नई परिषद है उसमें जब हम लोग चुन के आए तो अभी तक 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं आकस्मिक तरीके से और तीसरे वेंटिलेटर में। ये चिंता का विषय है। इसी तरह 1993 से 98 के बीच मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगभग 8 से 10 विधायक ऐसे आकस्मिक खत्म हुए थे, तो दादा ने वहाँ वास्तु दोष की पूजा कराई। तो मेरा आग्रह है माननीय महापौर जी से और माननीय नगर निगम अध्यक्ष महोदय से कि यहाँ भी कुछ ऐसी पूजा कराएं जिससे हम लोगों के ऊपर आने वाले संकट, ये तो ऊपर वाले के हिसाब से है, लेकिन अगर कोई संकट बच सकता है किसी पूजा पाठ से तो कराना चाहिए। मैंने वास्तु दोष की पूजा की बात की है। वास्तु दोष की पूजा हो जाए तो जिससे अगर आने वाली समस्या है तो कुछ कम हो जाती है। और परिवार तो एक ही है ना, परिवार तो एक ही है। नहीं नहीं, दल क्या मानते हैं कि किस दल में ज्यादा दोष? दोनों नगर निगम परिसर में दोष है। जो जो वो प्रीमाइसेस बना हुआ है आप लोगों ने ही जनता को बताया था कि वहां पर गायें गड़ी। आप लोगों के माध्यम से पूरे रीवा शहर में वो जानकारी आई थी, तो कुछ न कुछ कारण तो देखिए है, तो उसकी पूजा करानी चाहिए जिससे हम लोग ऊपर आने वाला संकट बच सके। अब यही तो चिंता का विषय है। मुझे तो अपनी जान को लेके खतरा है, इसलिए और मैं सारे नगर निगम के परिवार के लिए चिंतित हूँ कि किसी के साथ ये इतना बड़ा संकट ना आए। दारा जी अस्वस्थ हैं, ईश्वर उन्हें बहुत जल्दी स्वस्थ करे, यही मनोकामना है। अरे ये तो आप बड़ा भारी आरोप लगा रहे हैं। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, इसमें किसी दल का दोष नहीं है, वो प्रीमाइसेस का दोष है जहाँ गायें गड़ी थी। गाय वहाँ पे नहीं गड़ी थी, किस चीज़ से आपने गड़ी थी? तो आप देखिए जो मंदिर का भी जो द्वार है वो भी गलत है। आप वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो मंदिर का द्वार गलत है। तो मैं पूजा कराना चाहता हूँ। नगर निगम में निरंतर पात्रों की मौत हो रही है और उनकी देख जाने के बाद वास्तु दोष की बात उठाई गई है, पात्रों के द्वारा उनसे पूजा पाठ की बात को क्या। आज व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला कि स्वतंत्र शर्मा जी ने ये बात रखी है कि हमारे 2 साथी पार्षद नहीं रहे जिनका आकस्मिक निधन हुआ। एक हमारे पार्षद साथी का भी एक्सीडेंट हुआ, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो उन्होंने ऐसी आशंका जताई है कि नई परिषद भवन आने के बाद 2 हमारे पार्षदों की मृत्यु हुई है, तो उसमें जो वास्तु दोष हो तो एक बार उसका परीक्षण करा लिया जाए। अगर कोई वास्तु दोष निकलता है तो उसकी जो भी पूजा पाठ या जो भी होता हो वो करा लिया जाए। पर ऐसा नहीं है। पिछली भी परिषदों में हमारे कई पार्षद साथियों की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। जब ये नया परिषद भवन नहीं था, दूसरे परिषद भवन में होती थी, तब भी हुई थी। तो अगर वो इतना इस मामले को लेकर के संवेदनशील है, अच्छी बात है, तो बात करते हैं आयुक्त से
और चर्चा करते हैं। अगर कोई वास्तु शास्त्री हो तो आकर के उसका परीक्षण करवाने में क्या बुराई है।